बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको चावल की ज़बरदस्त सी खीर बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके के साथ मगर बहुत ही टेस्टी सी ये खीर बनकर रेडी हो जाती है। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए खीर को ज़रूर बनाना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। की खीर बनाने के लिए 2 लीटर मैंने फुल फैट वाला मिल्क लिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने बॉईल कर लिया है। और फिर इसमें हमने तकरीबन 100 ग्राम के करीब चावल ऐड करने हैं। चावलों को मैंने आधे से पौने घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और फिर इसको ऐड करना है। चावलों को भिगो कर रखने से चावल सॉफ्ट हो जाते हैं और इससे खीर भी बहुत जल्दी और अच्छी बनती है। चावलों को चम्मच की मदद से मिल्क में मिक्स करना है और साथ ही हमने 2 अदद सब्ज़ इलायची ऐड करनी है और फिर ढक्कन की मदद से खीर को कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए स्लो फ्लेम पे खीर को पकाना है। सेंटर में आपने 3 से 4 बार खीर को लाजमन चेक करना है ताकि खीर नीचे ना लगे। आप देख सकते हैं कि खीर में मिल्क काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमने थोड़े से पिस्ता और बादाम ऐड करने हैं। इनको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है और फिर इनको खीर में ऐड किया है। और साथ ही हमने 1 छोटी प्याली शुगर ऐड करनी है। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इनको खीर में मिक्स कर लेना है और चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए 10 से 12 मिनट के लिए इनको मज़ीद पकाना है। आप भी खीर की इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना। चावलों को जितनी ज़्यादा देर हम दूध में पकाएंगे हमारी खीर इतनी ही अच्छी बनेगी और चावल इतनी ही अच्छी तरह मिल्क में मिक्स होंगे। खीर को लोग बहुत सारे तरीकों से तैयार करते हैं। कुछ लोग चावलों को ग्राइंड करके खीर को तैयार करते हैं, कुछ चावलों को मोटा मोटा पीस कर खीर को तैयार करते हैं। अगर हम चावलों को दूध में बॉईल करके इनको मिल्क में मिक्स करेंगे तो जो टेस्ट इस खीर का आएगा वो किसी दूसरी तरह से बनाई गई खीर का बिल्कुल नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कि चावल कितनी अच्छी तरह से मिल्क में मिक्स हो चुके हैं और मिल्क भी तकरीबन बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चावल की खीर माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर इससे ज़्यादा हम खीर को पकाएंगे तो हमारी खीर हार्ड हो जाएगी और ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इस स्टेप पे हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और खीर को हम एक बर्तन में निकालते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी चावल की खीर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। आप भी मेरी खीर की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की चावल की खीर की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।